जो कुछ क्वेश्चन करते हैं देखो। कल हमने 50 तक क्वेश्चन किया था, आज 50 से आगे क्या कहता है। राइबोफ्लोरिन 1 एंड राइबोफ्लोरिन 2 ऑन द सरफेस ऑफ, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है और यही राइबोसोम को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपकाने का काम करता है। एनसीईआरटी में नहीं है, आप छोड़ सकते हो, बिंदास छोड़ सकते हो। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर बाउंडेड बाय, याद रखना मेरे बच्चे, जितने भी इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के ऑर्गेनेली होते हैं सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं, तो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, याद रहेगा। चलिए, कहता है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द गोल्जी इज प्राउड रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। सबसे बड़ा गोल्जी बॉडी यही होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है। आ गया समझ में, एक्रोसोम बनाता है। 53 याद रहेगा। अगला, एट व्हाट पीएच लाइसोसोम रिमेन एक्टिव, एसिडिक पीएच, तो एसिडिक 7 से कम में पढ़ना होता है बेटा, तो 54 का क्या बताना, 1 नंबर, एसिडिक 7 से कम, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज का सिंथेसिस कहाँ होता है बताओ। हेमीसेल्यूलोज का सिंथेसिस होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही, हेमीसेल्यूलोज का सिंथेसिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही होता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है, तो ये भी एनसीईआरटी में नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। द सेल ऑर्गेनेली हैविंग एबंडेंस ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम, बताइए सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स किस में पाया जाता है, कल के क्लास में बताए थे, माइट्रोकॉन्ड्रिया एंजाइम भी सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाता है। कहता है इन विच पार्ट माइट्रोकॉन्ड्रिया एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब आप रिस्पायरेशन पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन पर होता है, कहाँ होता है बेटा, इनर मेम्ब्रेन पर होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। एटीपी के लिए कहता है एटीपी एक्टिविटी ऑकर हेड ऑफ F1 पार्टिकल, एटीपीएच हेड ही काम करता है, हेड ऑफ F1 पार्टिकल ही क्या काम करता है, एटीपीएच का, ठीक है। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है तो वहाँ पर F1 पार्टिकल ही किसका काम करता है बेटा, एटीपी। एनसीईआरटी में है, ये भी एनसीईआरटी में है मगर अगले चैप्टर में है, इसमें नहीं है। यहाँ कलेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए ऐसा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑरिजिनेट फ्रॉम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे बनता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है, किससे बनता है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। अच्छा, टी ट्यूब्यूल ऑफ मसल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, टी ट्यूब्यूल किसका मॉडिफिकेशन है, ये क्वेश्चन अच्छा है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टी ट्यूब्यूल है मसल्स में, वो किसका मॉडिफिकेशन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। नेक्स्ट, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ सेल इंगेज इन द सिंथेसिस ऑफ, बताए थे प्रोटीन, जहां रफ रहेगा वो कैसा होगा, प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, स्मूथ वाला एस्ट्रॉइड के, ठीक है। इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का कौन पार्ट नहीं है, तो ये तीनों तो पार्ट हैं बेटा, माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्योंकि इन तीनों का फंक्शन लगभग रिलेटेड है एक दूसरे से। तो देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, देखिए देखते देखते कितने क्वेश्चन में पहुंच गए, 62 क्वेश्चन में पहुंच गए, बताइए कितना समय लगता है। चलिए, कहता है फैट का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, बता सकते हैं, फैट का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है बताइए। फैट का मेटाबॉलिज्म माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, कहाँ होता है बेटा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में ही फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। कहता है विच ऑर्गेनेली टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, अब बता सकते हैं लाइसोसोम का, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी या बोथ, बताइए। 64 का क्या मारिएगा, बोथ, हाँ बोथ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीशन आया, किसमें गया, गोल्जी, उसमें मॉडिफिकेशन करके सिक्रीट किया गया गोल्जी बॉडी से। तो यदि एक चुनना होता तो गोल्जी बॉडी, और बोथ है तो बोथ चुना जाएगा। बायोलॉजी इसी सेंस में थोड़ा खतरनाक है, ठीक है। जब तक चारों ऑप्शन ना पढ़ें टिक ना मारें। माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रोसेस, माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है बताइए, माइट्रोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में कौन सा साइकिल चलता है, बता सकते हैं, क्रेब साइकिल एंड प्रोटीन सिंथेसिस चलता है। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस क्यों चलता है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम होता है, ठीक है, और क्रेब साइकिल तो चलता ही चलता है, ठीक है। तो 65 का 1 हो गया। सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल, बेकार क्वेश्चन हो गया आपके लिए। चलिए,
सेलुलर फर्नेस, फर्नेस बोलते हैं जहाँ पर आग लगता है, जहाँ पर कोई चीज़ का निर्माण होता है, तो फर्नेस किसको बोल सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। 67 का क्या होगा? फर्नेस मतलब जहाँ आग लगता है बेटा, ठीक है, जहाँ एटीपी मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सिस्टर्निंग, क्रिस्टी आर फाउंड इन, बताइए क्रिस्टी का फॉर्मेशन किस में होता है? क्रिस्टी का फॉर्मेशन किस में होता है? गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी, अच्छा नहीं बेटे, गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, अरे यार हम देखने किया, गोल्जी बॉडी का। क्रिस्टी किस में पाया जाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली कौन है बोलिए? लाइसोसोम। ये तो मेम्ब्रेनलेस है, ये दोनों डबल मेम्ब्रेन है, और यही कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? चलिए 69 हो गया। आइए 70 देखते हैं। कहता है सिस्टर्नी इज फाउंड इन, किसमें सिस्टर्नी पाया जाता है? बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया। 70 का क्या दिया हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। तो सिस्टर्नी किस में पाया जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में। ये सिस्टर्नी वहाँ क्रिस्टी था, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया चेंज इन शेप एंड साइज पॉसिबल एंड डिवीजन ऑल्सो अकर, ठीक है, इसमें डिवीजन होता है। डू नॉट चेंज शेप बट डिवीजन अकर, नहीं, गलत बात। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला नंबर। इसमें चेंज इन शेप होता है और साइज होता है, और डिवीजन ऑल्सो ऑकर, इसमें डिवीजन भी होता है, ठीक है। ये डिवाइड कर दिया जाता है बेटा बाद में, जब सेल डिवाइड हो जाता है उसी समय इसको भी डिवाइड करके दोनों सेल में बांट दिया जाता है। कहता है द मेन ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द मोडिफिकेशन एंड रूटीन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन एंड देयर डाइजेशन। बताइए। कहता है कौन ऑर्गेनेली इन्वॉल्व है मोडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन। न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन के रूटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? बताइए। 72 का क्या होगा बेटा? 1 नंबर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक प्रोटीन का सिंथेसिस तो यही होता है। अच्छा, कहता है क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड इन, बताइए कहाँ लोकेटेड होता है? क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड इन, कहाँ? ग्रेना, ग्रेना में ही लोकेटेड होता है। कहाँ लोकेटेड होता है बेटा? ग्रेना। ग्रेना क्या होता है? थैलाक्वाइड का जो स्टॉक होता है उसी को क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं ना। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिपिड सोलबल ड्रग एंड हार्मफुल कंपाउंड्स इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कैरिड आउट बाय, बताइए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करता है ऑफ लिपिड सोलबल ड्रग्स का एंड हार्मफुल कंपाउंड, जो अल्कोहल वगैरह पीते हैं खासकर लीवर में, बताइए वो किसके द्वारा कैरिड आउट होता है? बता सकते हैं आप? साइटोक्रोम P450, ये बहुत एडवांस क्वेश्चन है। साइटोक्रोम P450 के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। साइटोक्रोम B450 के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लास्टिड, सीलिया फ्लैजिला, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइक्रोबॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स। आ गए समझ में? आइए। कहता है द करेक्ट ऑप्शन एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल आर अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, पहला वाला सही। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, माइक्रोट्यूब्यूल एंड पिल्ली आर प्रेजेंट इन, पिल्ली भी किस में मौजूद? पिल्ली तो यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता, ठीक है, तो ये गलत बात है, ये गलत है, ठीक है। राइबोसोम ऑफ 70 प्रोकैरियोट में एंड क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, और 80 इन एनिमल सेल, ये सही है। तो ए और सी सही है, ए और सी सही है। तो कौन सा आंसर हो जाना चाहिए बेटा? ए एंड सी आर करेक्ट और बी इज रॉन्ग, ठीक है। तो डी नंबर आंसर होना चाहिए। 75 का क्या होना चाहिए? 75 का 4 नंबर आंसर है। आ गया समझ में बेटा? आइए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड, दोनों में मौजूद होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन है। नॉन मेम्ब्रेन है, क्या नाम है इसका? राइबोसोम। क्या नाम है बेटा? इसका नाम है राइबोसोम, ठीक है। आइए। कहता है थैलाक्वाइड्स आर प्रेजेंट इन, बताइए थैलाक्वाइड्स कहाँ मौजूद होते हैं? थैलाक्वाइड्स मौजूद होते हैं
क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ मौजूद होते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट में। तो 77 का क्या हो जाएगा बेटा? 3 नंबर, क्लोरोप्लास्ट में। ये तो ल्यूकोप्लास्ट के टाइप है ना बेटा, ये तो ल्यूकोप्लास्ट के टाइप है, ठीक है, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम इज प्रोकैरियोटिक 70 है, सही बात है। जॉर्ज प्लेड ने खोजा था, सही बात है। मेड अप ऑफ आरएनए ओनली, आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए ओनली ये गलत है, ठीक है। ये आरएनए ओनली लिख दिया इसलिए गलत है, नहीं तो ये सही स्टेटमेंट है। आरएनए तो सही, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है, ओनली नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, माइक्रोबॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट वेजिकल को ही क्या बोलते हैं बेटा? मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट वेजिकल को ही क्या बोलते हैं? माइक्रो बॉडी। ये दो प्रकार के, ग्लाइऑक्सीसोम और पैरोक्सीसोम, ठीक है। कहता है विच इज मिसमैच पेयर, पैरोक्सीसोम कैटालाइज, राइबोसोम प्लेट पार्टिकल बोलते हैं, माइक्रोबॉडीज बैक्टीरिया, मस्कुली सेंट्रियोल। अब बताइए 80 का क्या होगा? 3। माइक्रोबॉडी किस में नहीं पाया जाता बेटा? ये मिसमैच है। बैक्टीरिया में कोई माइक्रोबॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल वैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं मिलता, ठीक है। पैरोक्सीसोम कैटालिज एंजाइम रखता है, राइबोसोम को प्लेट पार्टिकल कहते हैं और मस्कुली सेंट्रियोल को कहते हैं। आइए, ऑर्गेनेली में डीएनए नहीं है बट कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन, अपना डुप्लीकेशन कर सकता है। सेंट्रियोल अपना कॉपी बनाता है और दोनों सेंटर की ओर। अच्छा, किस फेज में बनाता है बता सकते हैं? हाँ बताइए ना, किस फेज में बनाता है? एस फेज में ही बनाता है। अच्छा, अब प्रो फेज में ये दोनों पोल पर जाना शुरू होता है। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ा दिए गए हैं, जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज डोम सेपेड अटैच टू ईआर बाय राइबोफॉर्बिन, इसी के द्वारा ये जुड़ता है। याद रखिएगा, राइबोफॉर्बिन के द्वारा ये जुड़ता है। ये बहुत एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत एडवांस क्वेश्चन है। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कंसीडर एज माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर कंसीडर्ड टू बी इंडोसिम्बायोन्ट्स मतलब सेल के अंदर आके बाहर से रख रहे हैं, मतलब इसको इंडोसिम्बायोन्ट्स ऑफ सेल बिकॉज दे प्रोसेस ऑन न्यूक्लियाई, दे हैव कैपेसिटी टू एटीपी सिंथेसिस, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस ऑल, मतलब दे हैव कैपेसिटी टू, इसके पास ऑन न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके पास अपना न्यूक्लिक एसिड होता है और ये अपना सिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो 83 का जो आंसर होगा बेटा 1 नंबर होगा। इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए इसको इंडोसिम्बायोन्ट्स कहते हैं। इसको हम और भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली या इंडोसिम्बायोन्ट्स बोलते हैं। ऐसे वर्ड के यूज किए जाते हैं। बायोलॉजी में वर्ड्स का खेला है, ठीक है। जैसे मैथ में संख्याओं का अथी होता है, उसी तरह बायोलॉजी में वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है? अब देखिए, मैग्नीशियम एसोसिएटेड विथ राइबोसोम को जोड़ने के लिए, राइबोसोम के दोनों यूनिट को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत है, सही बात है। साइटोक्रोम P450 इज फाउंड इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। तो 84 का क्या हो गया बेटे? 84 का 2, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में साइटोक्रोम P450 पाया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री फॉर सिंथेसिस ऑफ शुगर का सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक, शुगर का सिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट में ही होगा। शुगर मतलब स्टार्च का सिंथेसिस कहाँ होगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट में होगा। कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में, सही बात है। कहता है प्लास्टिड जो फैट को स्टोर करता है उसको क्या कहोगे? उसको कहते हैं इलियोप्लास्ट, क्या कहते हैं? इलियोप्लास्ट। तो 87 का क्या हो गया बेटा? 86 का इलियोप्लास्ट क्या बोलते हैं बेटा? इलियोप्लास्ट सही है, ठीक है, इलियोप्लास्ट बोलते हैं। अच्छा, प्लेट पार्टिकल किसको कहते हैं? प्लेट पार्टिकल किसको कहते हैं? राइबोसोम को ही प्लेट पार्टिकल, प्लेट साफ नहीं खो जाता, ठीक। राइबोसोम
आर सेंटर ऑफ राइबोसोम प्रोटीन का सिंथर है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस नहीं करता, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस नहीं करता, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। थोड़ा ध्यान से मारिएगा नहीं तो ऑल में लग जाएगा टिक। ठीक है, 89। रेड कलर ऑफ टोमेटो ये बता चुके हैं। ये सब किसके वजह से होता है? ये सब ल्यूकोप्लास्ट के एंथोसाइनिन इन ल्यूकोप्लास्ट के वजह से होता है। तो 89 का क्या? नहीं बेटे, लाइकोपीन के वजह से होता है, लाइकोपीन ऑफ क्रोमोप्लास्ट के वजह से होता है। तो लाइकोपीन नाम के केमिकल के वजह से रेड कलर ऑफ चिली और टोमेटो होता है जो क्रोमोप्लास्ट में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, प्लास्टिड को 3 भाग में बांटते हैं ना बेटा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो वही क्रोमोप्लास्ट में लाइकोपीन पाया जाता है। अच्छा, पॉलीसोम स्ट्रक्चर आर रिलेटेड विथ, पॉलीसोम किससे बनता है बेटा? गोल्जी बॉडी जब गोल्जी बॉडी बोल रहा है, बहुत सारा राइबोसोम एमआरएनए पर चिपक जाता है तो क्या बन जाता है? पॉलीसोम बन जाता है। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीलिया प्रोटीन इज एनालोगस टू मायोसिन ऑफ मसल? ट्यूबलिन प्रोटीन। कौन सा? ट्यूबलिन। सीलिया का कौन सा? नहीं बेटे, डाइनिन। यहाँ आंसर दे रहा है डाइनिन। सीलिया प्रोटीन एनालोगस टू विच ऑफ द सीलिया प्रोटीन इज एनालोगस टू मायोसिन ऑफ मसल? डाइनिन दे रहा है बेटा। ठीक है, 51। 52 आते हैं, 92 आते हैं। कहता है फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है? तो सेंट्रोसोम का फंक्शन है इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल, टर्मिनेशन ऑफ सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। मतलब ये सेल डिवीजन में मदद करता है। 92 का इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, कहता है राइजोप्लास्ट और रूटलेट्स आर पार्ट ऑफ राइजोप्लास्ट और रूटलेट। राइजोप्लास्ट और रूटलेट, ठीक है, ये किसके पार्ट है? सिलियरी एपरेटस के पार्ट है राइजोप्लास्ट और रूटलेट। ठीक है, अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंट्रियोल कैसा होता है? 9+0। याद रखिएगा, सेंट्रियोल में कैसा अरेंजमेंट होता है? 9+0। और सीलिया और फ्लैजिला में 9+2। जो ये 9 डबलेट होता है और यहाँ 9 ट्रिपलेट होता है, ये बता चुके हैं। ठीक है, याद रहेगा। 94 का 4, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, कहता है हाउ मेनी लॉन्गिट्यूडनल पेरिफेरल ट्रिपलेट आर फाउंड इन सेंट्रियोल? 9 ट्रिपलेट, 9 होते हैं। नॉन पिगमेंटेड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? जो नॉन पिगमेंटेड पार्ट होता है उसको क्या बोलिएगा? उसको बोलिएगा स्टोमा। क्या बोलिएगा? इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये सब में पिगमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, 97 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन नॉट कॉमन इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया? क्लोरोप्लास्ट और ये दोनों एनिमल सेल में मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में मौजूद होता है, ये नॉट कॉमन, तो ये कॉमन बात नहीं है। बोथ प्रेजेंट, ये कॉमन कहाँ है? ठीक है, तो 97 का 1 नंबर। ठीक है, आइए 70S राइबोसोम, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन, तो आंसर गया 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद कहता है, ध्यान से देखिए, सीलिया एंड फ्लैजिला एराइजेज फ्रॉम बेसल बॉडी। कहाँ से बेटा? बेसल ग्रेन्यूल्स देगा, मत मारना, बेसल बॉडी से। 99 का बेसल बॉडी, बेसल ग्रेन्यूल, ब्लेफेरोब्लास्ट, तो ये सब एक ही के नाम है। ये सब एक ही के नाम है, बेसल बॉडी, बेसल ग्रेन्यूल्स, ब्लेफेरोब्लास्ट, ये सब एक ही के नाम है, इसीलिए हम क्या मानेंगे? ऑल ऑफ द एबव। अगला है माइटोप्लास्ट। अब बताइए, माइटोप्लास्ट का भी टर्म सुने भी हैं? ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। माइटोप्लास्ट इज आउटर मेम्ब्रेन लेस, मतलब वैसा माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें बाहर का मेम्ब्रेन नहीं होता, उसको कहते हैं माइटोप्लास्ट। क्या कहते हैं? माइटोप्लास्ट। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। अब हम बात करते हैं बेटा 101 नंबर क्वेश्चन,
ऑर्गेनेली कॉल सेल इंजन, सेल का इंजन किसको कहिएगा बताइए? जो सेल का इंजन जो खाना बनाता है उसको इंजन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो सेल का इंजन किसको कहिएगा? अब ऐसा क्वेश्चन 101 सेल इंजन राइबोसोम को ही कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट बताइए। द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम्स या क्वांटासोम। क्वांटासोम ज़्यादा अच्छा आंसर क्या दीजिए? क्वांटासोम। फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। ठीक है। कहता है, यहाँ देखिए, सिलिया एंड फ्लैजिला बोथ हैव 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। एकदम सही बात है। नहीं होता है क्या? एकदम होता है। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होता है। चलिए, कहता है बताइए कौन लैक यूनिट मेम्ब्रेन, किसमें मेम्ब्रेन नहीं होता? तो दो गो ऑर्गेनेली है, बताए थे ना, राइबोसोम और न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। तो ये सब क्वेश्चन आसान है, आपको क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना होगा। चलिए, कहता है 3 of the following statement regarded as organelle are correct while 1 is wrong. Which is wrong? ठीक है। लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। बर्ड फ्रॉम गोल्जी apparatus and contain digestive enzyme। ठीक है। तो स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेली आर करेक्ट while 1 is wrong। तो विच इज रॉन्ग? पहल के रॉन्ग है। ठीक है, पहल के रॉन्ग है। डबल मेम्ब्रेन हो गया तो गलत हो गया। कहता है फोटो रिस्पायरेशन द सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व, फोटो रिस्पायरेशन में कौन सेल ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल होंगे? फोटो रिस्पायरेशन क्लोरोप्लास्ट। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सी, 3 ऑर्गेनेली मिल के, तो इन तीनों में मिला के फोटो रिस्पायरेशन चलता है। तो फोटो रिस्पायरेशन के लिए 3 ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सीसोम्स। तो इनमें क्या होता है? फोटो रिस्पायरेशन टेक प्लेस। तो 3 ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सीसोम। अब मेरी बात सुने, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली? राइबोसोम। 107 का क्या हो गया बेटा? राइबोसोम। ये क्वेश्चन तो आसान था। अगला कहता है न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम पर अब क्वेश्चन आएंगे। कहता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप, कैरियोटाइप मतलब अरे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम का अरेंजमेंट, कैरियोटाइप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडियोग्राम। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड आइडियोग्राम। न्यूक्लियोलस आर फॉर्म्ड इन, किस में बनता है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। हर जगह नहीं बनता, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन में बनता है। ठीक है। 110। अब 110 में क्या कहता है? ई डायग्राम को आपको पहचाना है। बताइए, ए क्या है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट का पार्ट है। बोलिए, बी को आप ए को क्या अच्छा, बी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, बी कहाँ गया? नहीं है बी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये गलत बात है, तो ये गलत हो गया। ए सैटेलाइट है, बी क्या है? सेंट्रोमेयर है, सही बात है। सी क्या है? शॉर्ट आर्म। और डी क्या है? लॉन्ग आर्म। तो आंसर गया 2 नंबर पे, आंसर गया 2 नंबर पे। समझ में आया? 2 नंबर। तो 110 का क्या हो गया बेटा? 2 नंबर, सही बात है। इसके बाद 111, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर इज ए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कैसा मतलब क्रोमोसोम पर ही जहाँ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है ना, वहीं से ऐसे फाइबर निकल जाते हैं, मतलब डीएनए उलझ जाता है, और इसी रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, और यहीं से न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब देखिए, न्यूक्लियोलस इन यूकैरियोट, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल absent, बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, विजिबल एट मेटाफेज, और साइट ऑफ आरएनए विथ प्रोटीन्स। ये पैकिंग ऑफ 112 का क्या होगा बेटा? 112 का 4। ठीक है। साइट ऑफ पैकिंग ऑफ आरएनए विथ प्रोटीन, मतलब यहीं से आरएनए और प्रोटीन का कुछ फॉर्मेशन होता है, जिससे राइबोसोमल प्रोटीन का, राइबोसोमल विथ प्रोटीन, राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम इज कंसर्ट विथ एजिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म? एजिंग के लिए टीलोमेयर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, टीलोमेयर, एजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड कैंसर सेल, इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है बेटा? हाँ, टीलोमेयर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, टीलोमेयर छोटा होता चला जाता है। कहता है नॉन स्टिकी क्रोमोसोमल इंड्स
नॉन स्टिकी क्रोमोजोमल इंट्स आर नोन एज टीलोमेयर। क्या बोलते हैं बेटा? टीलोमेयर। टीलोमेयर को नॉन स्टिकी बनाया जाता है, नहीं तो चिपक जाएंगे। कहता है हाई आर्म रेशियो, किसमें हाई आर्म रेशियो ऑकर इन विच क्रोमोजोम? हाई आर्म रेशियो किस में होता है बता दो? एक्रोसेंट्रिक में। एक्रोसेंट्रिक में हाई आर्म रेशियो होगा, एक बहुत बड़ा होगा, एक जस्ट विटाइन 2 के होगा, ठीक है, 9 के बराबर होगा तो हाई आर्म रेशियो होगा। तो एक्रोसेंट्रिक में हाई आर्म रेशियो पाया जाता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच क्रोमोजोम डज नॉट प्रोवाइड अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर? विच क्रोमोजोम डज, अच्छा किसमें अटैचमेंट ऑफ, एक्रोसेंट्रिक में नहीं होगा, अच्छा ए सेंट्रिक में नहीं होगा। ए सेंट्रिक मतलब उसमें सेंट्रोमियर ही नहीं है, तो उसमें कोई अटैचमेंट होगा ही नहीं, ठीक है, अटैचमेंट ए सेंट्रिक में। अच्छा लैम्ब्रस क्रोमोजोम ऑफ वर्टिब्रल एनिमल इज फाउंड इन ऊसाइट में। कहाँ? ऊसाइट में। याद रखिएगा ये एनसीईआरटी में नहीं है मगर लैम्ब्रस क्रोमोजोम पूछा जाता है, ठीक है। कहता है क्रोमेटिन मटेरियल विच टेक डार्कल स्टेन इन इंटरफेज इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। जो डार्क हो जाता है उसको कौन सा क्रोमेटिन कहते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। अगला कहता है द पार्ट ऑफ क्रोमोजोम आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। हाँ सैटेलाइट, उसको क्या कहते हैं बेटा? सैटेलाइट। कहता है इफ सेंट्रोमियर इज सब मेडियन, मतलब थोड़ा सा नीचे, तो उसको क्या कहते हैं? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम कहते हैं। अनइक्वल आर्म 120 का क्या हो गया बेटा? 120 का सब मेटासेंट्रिक होगा, ठीक है। उसके बाद बोलो क्या कहता है? which of the following is more than, which of the following occur more than 1, less than 5 in chromosome? कहता है more than 1 and less than 5 in chromosome। एक 121 का क्या होगा बेटा? टीलोमेयर, ऐसा आंसर है। फालतू क्वेश्चन है भी नहीं। कहता है हिस्टोन कहाँ बनता है भैया? हिस्टोन आर सिंथेसाइज, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है? तो ये साइटोप्लाज्म में ही सिंथेसाइज होता है। कहाँ सिंथेसाइज होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अगला कहता है द टीलोमेयर यूकैरियोटिक क्रोमोजोम कंसिस्ट शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ जीसी रिच। कौन सा? जीसी, ठीक है, और इसी से इसको पैक कर दिया जाता है। ये आपको पढ़ा दिए हैं हम, जीसी रिच होता है, टीलोमेयर जीसी रिच होता है, ठीक है। आइए कहता है प्रोटीन सिंथेसिस इज एनिमल सेल, प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल ऑकर कब होता है? प्रोटीन राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म and nuclear ribosome attached to nuclear envelope and endoplasmic reticulum। 124 का क्या होगा बेटा? राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। टीलोमरेज ये एंजाइम है, इज एन एंजाइम विच इज ए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, रिपीटेटिव डीएनए, सिंपल प्रोटीन, आरएनए। तो ये क्या है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। क्या है? टीलोमरेज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, ठीक है। टीलोमरेज क्या है बेटा? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, शॉर्ट चेन ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। नेक्स्ट विच फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनेली if you fractionate all the cell organic from cytoplasm of plant cell, in which of the organic fraction will we find nucleic acid? न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस में मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म में, सब में मिलेगा। तो 126 का 1 सब में मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड हर जगह बिखरा होता है। ये क्वेश्चन है और याद रखिएगा। और ये आंसर रहा, ये रहा आंसर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और याद रखें, ठीक है, याद रखें। थैंक यू।